नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और पॉजिटिविटी की खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको नेगेटिविटी खबरों के लिए पहचान बना चुका है और वह दिन रात आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी खबरों को दिखाकर आपके खून में उबाल ला लाकर इतना उसने आपको कंट्रोल में कर लिया कि वह कहीं पर भी आपको बेरोजगारी की खबर नहीं दिखाता, कहीं पर भी महंगाई की खबर नहीं दिखाता। पेट्रोल महंगा होगा तो किसकी खबर और किस पर असर होगा, या रुपया कमज़ोर हुआ तो क्या असर होगा, या कहीं पर भी यूरिया नहीं आएगा तो क्या असर होगा। दिन रात नेगेटिविटी की खबरें दिखाकर आपको मीडिया ने इस तरह से कर दिया है कि आप अपनी समस्याओं से भी बहुत दूर हो गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो पॉजिटिविटी की खबरें हैं। आज हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व है, क्योंकि गणगौर पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, वहीं ईद भी आज मनाई जाएगी। जी हाँ, गणगौर पर्व आज मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर में पहली बार 210 लोक कला और 32 पारंपरिक लवाजमों के साथ सिटी पैलेस से शाम 5:45 पर गणगौर माता की शाही सवारी निकाली जाएगी। जयपुर में गणगौर केवल पर्व नहीं बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव माना जाता है, जहां परंपरा, नारी शक्ति और सामाजिक एकता एक साथ जीवंत होती है। क्योंकि आज ही ईद मनाई जाएगी तो हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुनी तहसीब का बड़ा उदाहरण है। सवारी के दौरान माता का पूरा श्रृंगार कई किलो तक भी सोने के आभूषणों तक पहुंचता है, खासकर जब अन्य आभूषण भी शामिल हो। रियासत काल में शाही आभूषण केवल सजावट नहीं बल्कि राजकीय वैभव, कारीगरी और आस्था का प्रदर्शन होता था। इनमें हीरे, मोती, माणक, पन्ना जैसे कीमती रत्न जड़े होते थे, जिससे वजन और बढ़ जाता था। वहीं इस्लाम का सबसे मुबारक माह रमज़ान पूरा होने के बाद ईद का त्यौहार आज मनाया जाएगा। शुक्रवार को जामा मस्जिद सहित शहर भर की मस्जिदों में रोजेदारों ने जुमे की नमाज अदा की। गौरतलब है कि गुरुवार को चांद नहीं दिखाई देने पर सेंट्रल हिलाल कमेटी ने आज ईद की घोषणा की थी। शनिवार सुबह दिल्ली रोड स्थित ईदगाह, जोरी बाजार स्थित जामा मस्जिद सहित अन्य बड़ी मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर की मुख्य नमाज ईदगाह में सुबह 8:30 बजे और जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे पढ़ी जाएगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी की मौत के मातम से शिया समुदाय ने ईद नहीं मनाने का फैसला लिया। गम के चलते वे काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करेंगे। शिया समुदाय की ओर से पूरे राजस्थान में उसका ऐलान किया गया है। गणगौर जैसे प्रमुख त्योहारों पर इस बार जयपुर में मिठास का प्रतीक घेवर भी कम पड़ गया। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी के कारण शहर की करीब 8,500 मिठाई दुकानों पर पहले आओ पहले पाओ की स्थिति रही। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं। आप मीडिया पर दिखाते हैं कि बिल्कुल कहीं पर भी कोई चिंता करने की बात नहीं, लेकिन 8,500 मिठाई दुकानों पर पहले आओ पहले पाओ की स्थिति क्यों रही। इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले 30 से 40% कम घेवर बनाए गए, जिससे बाजार में करीब 3.5 लाख किलो कम उत्पादन का अनुमान है। नामी मिठाई दुकानों ने बड़े ऑर्डर लेने से परहेज किया। हर साल गणगौर पर जयपुर में करीब 80 से 100 करोड़ रुपए के 10 लाख किलो घेवर बिकते हैं, जबकि पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा 400 करोड़ रुपए और 50 लाख किलो से ज्यादा रहता है। इस बार एलपीजी संकट से यह गणित बिगड़ गया है, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। आपके साथी बेरोजगार होंगे या आपका प्रदेश का वासी बेरोजगार होगा, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। जयपुर के मुहाना इलाके में इस्कॉन मंदिर के पास गुरुवार शाम अज्ञात 6-7 नकाबपोश बदमाशों ने आईटी कंपनी के 2 संचालकों का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने यूएसडीटी में निवेश के बहाने दोनों को बुलाया और कार में बैठाकर किडनैप कर लिया। इसके बाद उनके ही मोबाइल से परिजनों को फोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। मार्च के पहले हफ्ते में भीषण गर्मी पड़ने के बाद एकाएक मौसम में रिवर्स गियर हुआ और गर्मी के तेवर ठंडे कर दिए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी में 3 दिन में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम का सर्वाधिक असर गुरुवार रात ज्यादा रहा। राजधानी में देर रात तेज हवा चलने के साथ बादल जमकर और गर्मी को धो डाला। जी हाँ, गुरुवार रात
अचानक बीती रात न्यूनतम पारा 5.3 डिग्री लुढ़क कर 16.1 और अधिकतम 4.1 डिग्री गिरावट के साथ 26 डिग्री पर आ गया। दिन में धूप खिली लेकिन तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री कम रहने से गर्मी का असर नहीं रहा। अमेरिका ईरान जंग के बीच शुक्रवार को देश के प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 21 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई असर की खबर नहीं होगी, क्योंकि इससे क्या असर होगा, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने से क्या असर होगा, आपको मीडिया पर दूसरी ही खबरें दिखाई जाएगी ताकि आपके खून में उबाल रहे। धुरंधर 2 फिल्म की खबर दिखाई जाएगी कि किस तरह से वह करोड़ों कमा चुके हैं, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल से महंगा होने से आप पर क्या असर होगा, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। अगर कोई लाइन में लगेगा या किसी के कोई कमी होने से कोई नुकसान होगा तो भी उसकी खबर को इस तरह से दिखाया जाएगा कि वह खबर नहीं बल्कि वह अफवाह फैला रहा है। राजस्थान सरकार में कैटेगरी सी में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इसमें राजस्थान खेल विभाग और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। नौकरी पाने वालों की 131 की लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सीधे इन अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। खेल विभाग में एक सेक्शन ऑफिसर है, उनके 2 भाई, एक भाई की नौकरी मॉडर्न पेंटाथलन खेल में आउट ऑफ टर्न में लगी है। उनके दूसरे भाई हैं जो घुड़सवारी करते हैं, आज तक कोई मेडल नहीं जीता लेकिन नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। ये स्पोर्ट्स काउंसिल को कई बार तैयारियों के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए जाने की एप्लीकेशन लगा चुके हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स काउंसिल में एक मैनेजर है जिनके बेटे को नेटबॉल में नौकरी के लिए चुना गया है। ये वही लोग हैं जो खुद ही स्पोर्ट्स एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने को सरकारी नौकरी में सेट कराने में लगे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं आपके बच्चों की कैसे नौकरी लगेगी, यह वह स्पोर्ट्स करता है या मेडल जीत लेता है। राजस्थान के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों की 5 वर्ष में काया बदलने की कार्य योजना सरकार ने हाईकोर्ट में पेश कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट में 792 पेज की कार्य योजना पेश की है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में स्कूलों के जर्जर भवनों व कमरों के पुनः निर्माण भवनों व कमरों की मरम्मत और जर्जर शौचालय की स्थिति में सुधारने के लिए 12,335 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे, कितने समय में खर्च करेंगे, यदि आपका बच्चा स्कूल जाता है या उसमें ऐसी कोई समस्या है, वह जर्जर है या शौचालय जर्जर है, तो आप उसकी अवश्य देखरेख करते रहिए कि सरकार ने कितने साल में कितने करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है, तो आप उस पर अवश्य नज़र रखिए। और यदि वह खर्च नहीं हो पाता है तो 181 पर आप अवश्य शिकायत कीजिए ताकि सरकार को पता लग सके कि कहाँ खर्च नहीं हुआ है और सरकार तुरंत उस पर खर्च करने या शौचालय बनवाने या जर्जर स्कूल को ठीक करवाने में आप मदद कर सके। मुख्यमंत्री ने भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौगान स्टेडियम से रवाना होकर शोभा यात्रा गणगौरी बाजार सहित शहरों की गलियों सड़कों पर निकलते हुए कंवर नगर पहुंची। शाम 4 बजे शुरू हुई यात्रा रात करीब 10 बजे मंदिर पहुंची। इस दौरान 8 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में पूरा किया। शोभा यात्रा में 51 स्वचालित झांकियां शामिल रही। इनमें राधा कृष्ण की रासलीला, नरसिंह अवतार, महल व कमल पर भगवान झूलेलाल, श्वेत अश्व पर भी कई यात्राएं शामिल रही। कन्हैयालाल लखवानी को सिंधी सपूत की उपाधि दी गई। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर पायलट का बैग गुम होने को एयरलाइंस व एयरवेज कंपनी की गंभीर लापरवाही और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। वहीं विपक्षी अमेरिकन एयरलाइंस व एतिहाद एयरवेज पर 11,000 रुपए हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी कंपनियों को कहा कि वह परिवादी के खोए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 1,30,572 रुपए ब्याज सहित देवे। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश विद्याधर नगर निवासी अमन अग्रवाल के परिवार पर दिया। आयोग ने कहा कि एयरलाइंस की सेवा में कमी व लापरवाही रही है। उसने यात्री को सही सेवा नहीं दी और सामान की सुरक्षा करने में भी फैल रहे। इसलिए आपके साथ भी कोई समस्या होती है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, या उपभोक्ता संबंधी कोई शिकायत होती है तो आप उसको उपभोक्ता कार्यालय में ले जाएं या उपभोक्ता संघ में ले जाएं, ताकि आप और आने वाली आपकी पीढ़ी को उसमें राहत मिल सके।
भास्कर की बड़ी खबर। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार देर रात आईएएस की तबादला सूची में कई संकेत दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्रियों के विभागों को क्लब कर अफसरों को दी जा रही जिम्मेदारी वाले फॉर्मूले में फिर बदलाव किया गया है। यही नहीं, इस सूची में ऐसे अफसर फिर की पोस्ट पर लाए गए हैं जो पिछली सरकार के समय इसी तरह की पोस्ट पर रहे हैं। हर 3 वर्ष में होने वाले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। अध्यक्ष सहित 4 और पदों के लिए प्रदेश के युवा 75 रुपए देकर सदस्य बनाए जाएंगे। फिर ऑनलाइन ऐप के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग में जिन 3 प्रत्याशियों को सर्वाधिक वोट मिलेंगे उनका पैनल बनेगा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ इंटरव्यू के बाद उनमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। जिला, ब्लॉक और विधानसभा स्तर के पदों के लिए शनिवार से और प्रदेश अध्यक्ष के लिए 26 मार्च से नामांकन शुरू होंगे। शासन के निर्णयों को धरातल पर जांचने को सरकार ने हर जिले में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव लगा रखे हैं, लेकिन 41 में से 14 प्रभारी सचिव ही जिलों का दौरा कर नीति, आदेश और बजट घोषणाओं की पालना की जांच कर पाए। एक ही दिन में 21 मंत्रियों ने 24 जिलों में 46,000 किलोमीटर दौरे किए। राजस्थान में गर्मियों के दौरान पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग को देखते हुए सरकार ने जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही उच्च स्तर की अनुमति से छुट्टी मिलेगी ताकि पेयजल सप्लाई न बिगड़ सके। जवाहर कला केंद्र में चल रहे कला मेले के चौथे दिन कलाकारों ने कैनवास पर कलाकार रचनात्मक संसार उकेरा। मेले का आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से किया जा रहा है। अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया कि मेले के 25 संस्करण के उपलक्ष्य में अवार्डी कलाकारों को आमंत्रित किया गया। इन कलाकारों ने आमजन के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान की लुप्त हो रही फ्रेस्को आर्ट की कार्यशाला भी हुई। इसमें डॉक्टर नाथूलाल वर्मा के निर्देशन में बच्चों ने फ्रेस्को की बारीकियां सीखी। फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। अक्सर यह माना जाता है कि अगर किसी का परिवार फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़ा है तो उसे आसानी से मौके मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पहली फिल्म इश्क जादे पाने के लिए करीब 1 साल तक लगातार ऑडिशन देने पड़े। फिल्म मेकिंग एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस लेवल तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी सिर्फ लग्जरियस और परफेक्ट होती है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत और सही माइंडसेट की जरूरत होती है। यह बात एक्टर अर्जुन कपूर ने कही। वे शुक्रवार को फिक्की फ्लो की ओर से आयोजित एक चैट शो में जयपुर आए थे। गणगौर की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मौका था शिल्पी फाउंडेशन की ओर से आयोजित गण उत्सव ईसर ढूंढन चाली गणगौर का। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।